एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावन और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज का ये पवित्र दिन जबकि तूने हमारी जिंदगी में दिखाया कि हम तेरे भवन में आ सके खुदावन, दुआ करते हैं प्रभु। बहुत सी चीजों का आज डिस्टर्ब देख रहे हैं खुदावन यीशु मसीह, लेकिन हम दुआ करते हैं पवित्र आत्मा ये सारी चीजें शैतान की ओर से हैं खुदावन, और चाहते हैं प्रभु हर डिस्टर्ब करने वाली बातें प्रभु तेरे स्थान से प्रभु खत्म होने पाए खुदावन यीशु मसीह। और दुआ करते हैं खुदावन एक एक का मन परमेश्वर तेरे साथ जोड़ने पाए खुदावन यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं खुदावन कि जो कुछ हम करते हैं वो आत्मा और सच्चाई और पवित्रता के साथ करने पाए, और ये जानकर करने पाए कि किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करते हैं, क्योंकि उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा। आज के वचन पर हम तेरी विशेष आशीष मांगते हुए यीशु के नाम से आमीन। भली से अपने स्थानों पे बैठ जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखें, लूका की इंजील उसका 9 अध्याय, लूका की इंजील उसके 9 अध्याय के अंदर में आज हम देखें कि प्रभु का वचन 59 और 60 पद में क्या कहता है। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे बोले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू आकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों सबसे पहली चीज क्या है कि परमेश्वर का वचन आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि हम यीशु का चेला का मूल्य क्या है। चेले बनना तो चाहते हैं लेकिन उसका मूल्य नहीं जानते कि किस तरीके से परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन। चेले का एक जीवन कैसा होना चाहिए,
मसीह यीशु के प्रति पूरी तरीके से परफेक्ट। अगर हम मसीह के चेले बनना चाहते हैं तो मसीह के चेले जैसा गुण भी हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। यही कारण है परमेश्वर के लोगों कि कई बार मनुष्य जान नहीं पाता कि मैं मसीह का चेला बना भी हूं या नहीं बना। इसलिए इसके ऊपर मोटी हेडिंग में लिखा है, यीशु का चेला बनने का क्या है मूल्य। अभी तक शायद सही चेला बनने का मूल्य हमने जाना नहीं अपनी जिंदगी में कि कैसा चेला होना चाहिए। क्योंकि चेले की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है? कुर्बानी देना, बलिदान करना, सैक्रिफाइस करना, त्यागना, छोड़ना, बुरे कामों को, बुरी आदत को, बुरे विचारों को खत्म करना। प्रभु के लोगों, जब तक मनुष्य के जीवन के अंदर में ये सारी चीजें पाई जाती है तब तक मैं और आप उसके एक परफेक्ट चेले नहीं बन सकते, एक सही चेले नहीं बन सकते। और सही चेले के बनने के लिए हमारे जीवन में एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। हम चेला बनने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने आत्मों से, अपने बुरे कामों से, बुरी सोचों से, बुरे पापों के कारण हमारा एक सही संबंध परमेश्वर से नहीं हो पाता। और इस कारण परमेश्वर का आत्मा जो वास करना चाहिए वो वास नहीं कर पाता मनुष्य के जीवन में। और इस पद के अंदर में यहां पर प्रभु यीशु मसीह से एक व्यक्ति कह रहा है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा, जिस जगह जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा 58वें पद में लिखा, यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं। मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है। लेकिन मेरा 60 पद पे वर्णन है, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे बोले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को क्या कर दूं। यानी कि चेला तो बनना चाहता है, लेकिन चेले बनने का गुण नहीं है। क्या इस चैप्टर के अंदर में जब प्रभु यीशु मसीह से कह रहे मेरे पीछे हो ले, तो उसने क्या कहा? पहले मैं जाता हूं, अपने पिता को क्या कर दूं? गाड़ दूं, फिर आऊंगा तेरे पीछे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रभु के लोगों, जिस चीज के अंदर में जान नहीं है और हम उस बेजान चीज के लिए अपनी जिंदगी के अंदर में मसीह यीशु को त्याग देते हैं, मसीह को पीछे करते हैं। और उन चीजों को आप अगर एक चीज सोचिए, जिस चीज के अंदर में जान नहीं है वो एक मृतक के समान है। और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह ने इस पाठ के अंदर में बताया कि जब यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने क्या कहा कि मैं अपने पहले पिता को जाके क्या कर दूं? गाड़ दूं। यानी कि मरी हुई चीजों की। रोमियो में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। पाप की मजदूरी मौत है। इसलिए कई बार मैं और आप अपने जीवन के अंदर में उन मरी हुई चीजों को, जिसके अंदर में जीवन नहीं है, हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 60वें पद में उससे कहा, उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ दे। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ दे, परंतु मेरे पीछे तू आ और परमेश्वर के राज्य की क्या सुना? कथा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। कई बार हमारे जीवन के अंदर में हम मुर्दों ही को गाड़ रहे होते हैं। क्या आपको मालूम है कि गड़ी हुए मुर्दे में से कैसी बदबू आती है? हमारा ध्यान उस मुर्दानगी में है, यानी कि आश्रम में है, यानी कि पाप में है, जिसके कारणवश परमेश्वर के लोगों प्रभु की उपस्थिति
जीवन से कम होती जा रही। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा का क्या कर, वर्णन कर, परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। आज प्रभु के लोग ये परमेश्वर के राज्य का प्रचार है। इस संसार का सारा राज्य, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि इस संसार का सारा राज्य एक दिन क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। जो चीजें आज, जिसको पाने की आज मनुष्य के जीवन के अंदर में लालसा है, परमेश्वर के लोगों ये संसारिक है। और बाइबल में कहा है कि संसार और संसार का राज्य, जिस चीज के लिए हम मसीह यीशु को अपनी लाइफ के अंदर में छोड़कर और हमारे एक्सक्यूज होते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वो भी अपने जीवन के अंदर में चेला तो बनना चाह रहा है, लेकिन चेला बनने से पहले उसके जीवन के अंदर में ये अपनी बात को जाहिर कर रहा है यीशु के आगे, पहले मुझे मुर्दे को गाड़ने दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसका मतलब क्या है कि जो लोग आधर्म में मरे हैं उनका ध्यान आधर्म की बातों पे ही जाएगा। जो लोग पाप में हैं उनका ध्यान पाप में ही जाएगा। जो लोग बुराई में हैं उनका ध्यान बुराई में जाएगा। इसलिए प्रभु के लोगों वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, क्योंकि उस कंडीशन में वो मुर्दे की दशा में है। और एक मृतक इंसान जो मुर्दे की दशा में एक इंसान है, यानी कि जो आधर्म में और पाप से लगा हुआ है, वो व्यक्ति परमेश्वर को कभी अपनी भक्ति से, अपने प्रचार से, अपने जीवन से कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए खुदावंद के लोगों पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस चीज को हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उस मुर्दानगी से पहले बाहर निकल के आने की जरूरत है। जैसे इफिसियों 5 में लिखा है, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीव, तब प्रभु की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जीवन के अंदर में ज्योति ना चमकने का कारण, जीवन के हाथों के कामों पे श्राप आने का कारण, जीवन के अंदर में हर काम में प्रॉब्लम आने का कारण क्या है? प्रभु के लोगों, कहीं ना कहीं मनुष्य का जीवन परमेश्वर से आत्मिक रूप से कम होता जा रहा है, और कम होने के कारण परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के जीवन से दिन प्रतिदिन दूर होता जा रहा है। प्रभु के लोगों, क्या आपको मालूम है कि प्रभु की सेवा करने में एक बड़ा कष्ट रहता है, एक बड़ा दुख होता है, एक बड़ा बोझ होता है। वो आज हमारे जीवन के अंदर में अगर वो बोझ नहीं है, वो जीवन के अंदर में दुख नहीं है परमेश्वर की सेवा करने का, एक दर्द नहीं है। पौलुस अपने वचन में कहता है कि मुझे चर्चा जैसी पीड़ाएं होती हैं मसीह के लिए, कि मैं कैसे आत्माओं को जन्म दूं। अगर हमारे जीवन के अंदर में इस तरीके की पीड़ा नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन आश्रम में, कहीं ना कहीं हम आधर्म और पाप की गुलामी में पाए जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मुर्दों को तो अपने मुर्दे गाड़ दे, लेकिन तू जा और परमेश्वर के राज्य का क्या कर, प्रचार कर। तू परमेश्वर के राज्य की मनादी कर, तू परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार कर। ये हम सबों को आत्मा में जागृत होने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है प्रभु के लोगों, क्योंकि हमारी आत्मा अगर आज नींद में है या हमारी आत्मा आज सोई हुई है, तो इसका कारण यह है कहीं ना कहीं हमारा जीवन परमेश्वर से सही जुड़ा हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं हम प्रभु की दृष्टि में वो आधर्म, हमारे जीवन में वो काम है जो प्रभु को पसंद नहीं है। और इस कारण बाइबल लिखा है कि तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, तुम कितनी ही भक्ति क्यों ना करो, लेकिन तुम्हारे हाथ आधर्म से, तुम्हारी उंगलियां अशुद्धता से भरी है, इस कारणवश में तुम्हारी नहीं सुनता। इसलिए परमेश्वर के लोग,
मसीह यीशु के सही चेले होने का आप मूल्य जाने कि आप उसका मूल्य क्या दे रहे हैं। शायद अगर किसी व्यक्ति ने उसका चेला बनने का मूल्य दे दिया है, सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यदि वो आधर्म से फिरकर एक सही अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ना शुरू कर रहा है, तो वो मसीह में अगर दुख भी उठाएगा तो वो दुख भी उसके लिए एक बरकत का बाइस है। लेकिन सही फिराव परमेश्वर चाहता है, एक सही परिवर्तन चाहता है। वो सही चाहता है कि तुम फिर कर जाओ और मेरे राज्य की तू कथा सुना, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। नीचे लिखा है वचन में, इस प्रकार से लिखा है प्रभु के लोगों कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। 62वें पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य। इसका मतलब क्या कि हम परमेश्वर में बढ़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें हैं हमारी पीछे की ओर खींच रही हैं, उससे चीजें हमें प्रभु से और प्रभु की उपस्थिति से अलग करने का प्रयास कर रही हैं। और कहीं ना कहीं शैतान इंसान के दिमाग पर, इंसान की आंखों पर, बाइबल ने कहा इस शैतान ने इस संसार के लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया? भ्रष्ट कर दिया। आज बहुतों की बुद्धि क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई। किस तरीके से भ्रष्ट कर दिया? बाइबल लिखा है आंखों को अंधा कर दिया है कि वो देखते हुए भी ना देख सके। यानी कि इसका मतलब है कि एक बड़ा आधर्म, एक बड़ा पाप हमारे जीवन में आकर हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, हमारी आंखों को अंधा कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा एक संबंध जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए था वो नहीं होगा। यीशु ने कहा जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसका मतलब है कि आप प्रभु में आगे तो बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन पीछे जब आप उस आधर्म को देखते हो, उस पाप को देखते हो, उस बुराई को देखते हो, तो पीछे जाना आपको ज्यादा बेहतर लगता है। इसलिए कारण यह है कि हम परमेश्वर के उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार आज पूरे संसार के अंदर में जो सुनाया जा रहा है वो इसलिए सुनाया जा रहा है कि बहुत सी जातियां, बहुत से लोग मन फिरा के परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 4 अध्याय में पौलुस तीमुथियुस को एक बहुत अच्छी बात कहता है। इस राज्य के प्रचार के लिए पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है, और यहाँ पे लिखा है दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का 5वें पद में लिखा है कि पर तू सब बातों में सावधान रह, तू उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को क्या कर? पूरा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का दास, ये वो यीशु मसीह का शिष्य पौलुस हुआ जो अपने जीवन में आधर्म से फिरा। जब तक इसके जीवन में आधर्म था तब तक ये अपने कामों से मसीह को क्या करता था? सताता था। बाइबल कहती है इसके बारे में, इसका नाम पहले शाऊल था। जब तक ये मसीह को नहीं जानता था तो उसके जीवन में वो काम थे, वो घिनौने काम थे, वो गंदे काम थे जो अपने कामों से मसीह को दुख देता। कई बार हम भी अपने कामों से, अपने बुरे विचारों से, अपनी इस जबान से, अपने जीवन के उन कामों से मसीह को दुख देते, मसीह को दुख देते। चेला बनने का मूल्य अभी हमें नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब शाऊल मन को फेरता है, जब शाऊल मन को फेरता है तो उसके बाद वो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बाइबल में लिखा है वो लांगतान भी किया गया। यानी कि परमेश्वर के राज्य की कथा
जब शाऊल सुनाना शुरू करता है पौलुस बनकर, तो उसके बाद में मसीह में उसने बहुत पीड़ा सही, उसने मसीह में बहुत दुख उठाया, उसने मसीह में बहुत कष्ट उठाया। बाइबल में लिखा है वो सताया गया, उसको मारा भी, उसको पीटा भी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो सारे दुखों के उठाने के बाद, सताओं के बाद, समुद्र में फेंक देने के बाद, उसके बेटे मारने के बाद, घोड़े उसके मारने के बाद, लेकिन इस बड़ी भारी दुख भरी सेवा में भी वो अपने प्रभु के राज्य की कथा सुनाने के लिए, राज्य का प्रचार करने के लिए दिन प्रतिदिन, रात दिन, हर समय केवल उसके दिमाग में एक ही धुन लगी थी, मुझे मसीह के राज्य का क्या करना है, प्रचार करना, मुझे मसीह के राज्य का प्रचार करना है। और उसमें वो लगा रहा। और वही पौलुस अब तीमुथियुस को बता रहा है, वही पौलुस तीमुथियुस को जब बता रहा है तो क्या कह रहा है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। क्या रहे? सावधान रहे। अब आप सोचेंगे मैं तो बड़ी सावधानी से जा रहा हूं। प्रभु के लोगों, सड़क पर सावधानी से चलने का मतलब नहीं है कि आप गाड़ियों से बच के चल रहे, आपको और मुझको हर एक प्रकार के बुरे कामों से भी बच के चलना है इस सेवा में। आमीन, हालेलुया। यानी कि हर उस बुरे काम से भी बच के चलना, ये है सावधानी। यानी कि जब मैं और आप मसीह यीशु की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें सावधानी अपने जीवन की करनी है कि कोई भी किस्म का टक्कर, पाप की टक्कर, झूठ की टक्कर, बुराई की टक्कर, गलत काम की टक्कर, शराब की टक्कर, झूठ की टक्कर, ऐसा ना हो मेरे जीवन पे टकरा जाए। केवल ये भी नहीं है कि रोड पे चलते हुए ट्रक से बच गए या टेम्पो से बच गए, लेकिन मुझे और आपको सावधान रहना है कि कोई चीज मेरे और आपके जीवन में किसी प्रकार का पाप, किसी प्रकार का आक्रम मेरे जीवन पे कभी टकराए ना, क्योंकि ये देह, इस देह के लिए मसीह ने दुख उठाया, इस देह के लिए मसीह कुर्बान हुआ। प्रभु के लोगों, आज मुझे और आपको उस मसीह की उस देह को देखिए, और मैं और आप जब इस देह से आक्रमण करते हैं तो मसीह की देह को पीड़ा, दुख, अपने जब एक्सक्यूज देते हैं तो उसको कष्ट देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू जा, मेरे राज्य का प्रचार कर, मेरे राज्य की कथा तो लोगों को सुना और उनको मेरे वचन के द्वारा स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर। और उसके लिए पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है सावधानी, सावधानी के साथ चलना। तेरा जीवन परमेश्वर के साथ बहुत सावधानी से हो। और लिखा है सावधानी से रहे। और क्या उठा? दुख उठा। क्या उठा? दुख उठा। क्योंकि यीशु मसीह जब मेरे और आपके लिए इस संसार में आए तो उन्होंने क्या उठाया? दुख उठाया, पीड़ा सही। पीठ पे 39 कोड़े पड़े, उसकी पीठ छन्नी हो गई, क्रूस पर बलिदान हुए। किसके लिए हुए? बाइबल हमें बतलाती है कि वो हम सबके आत्माओं के लिए। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि इस सुसमाचार के प्रचार के काम में सावधानी भी बरतनी है और दुख भी उठाना है। और यहाँ पे दुख कह रहा है, दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को क्या कर? सुसमाचार का प्रचार, उस राज्य का प्रचार, उस राज्य की कथा सुना और अपनी सेवा को एक खरी तरीके से, एक पवित्र तरीके से, एक निर्दोष तरीके से अपनी सेवा को पूरी करने का प्रयास कर। परमेश्वर के लोगों, सेवा करने का धुन तो है, लेकिन दुख, सावधानी, ध्यान करना मेरा और आपका काम है। तभी आप उसके राज्य का एक सही ढंग से प्रचार कर सकते हैं। और उसके राज्य के लिए एक तैयारी कैसी होती है? वचन में लिखा है मत्ती की इंजील 3 अध्याय में, यदि आप परमेश्वर के वचन में से मत्ती 3 में देखें तो यूहन्ना यहाँ पर क्या कहता है?
बाइबल में लिखा है, यह मत्ती 3 अध्याय के पहले और दूसरे पद में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में क्या करने लगा? प्रचार कर रहा है। और उसका प्रचार क्या है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या फिराओ? प्रचार के अंदर में अगर मनुष्य समझने के बाद में भी, उसकी पवित्र बातों को मानने के बाद में भी अगर मन को नहीं फिराता, तो वो स्वर्ग के राज्य से आज भी बाहर प्रयास कर सकता है इस पृथ्वी पे वो, लेकिन जब तक उसका मन का सही फिराव नहीं होगा। आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, और यहाँ पर यूहन्ना भी कह रहा है, और वो जंगल में आकर, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है, इस संसार को उसने जंगल बताया है, और वचन में लिखा है कि वो तुम्हारा इस जंगल के अंदर में चलना फिरना क्या करता है? शांत। तुम्हारी कैसी चाल है वो जानता है। दाऊद कहता है, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता ना। यानी कि परमेश्वर हमारे सारे मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए यूहन्ना इस वचन के द्वारा जंगल में, यानी कि हमारे और आपके मध्य में ये प्रचार कर रहा है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त कही कि तू जा, मेरे राज्य का प्रचार कर, मेरे राज्य का प्रचार कर, और लोगों को इस वचन के द्वारा आशीषित कर। इस वचन के द्वारा लोगों को समझा और सिखला कि मन फिराए। मन का फिराव का होना ये सबसे बड़ा बपतिस्मा है। जिस व्यक्ति का मन का फिराव नहीं हुआ, प्रभु के लोगों, वो एक बार नहीं 10 बार भी बपतिस्मे ले ले, लेकिन अगर मन फिराव के साथ बपतिस्मा नहीं लिया गया, तो वो मन का बपतिस्मा लेना क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। इसलिए जब यूहन्ना इस राज्य का प्रचार कर रहा है, यूहन्ना उस राज्य में ले जाने के लिए एक रास्ता दिखा रहा है कि तुम उस राज्य में मसीह के साथ कैसे रिफाकत कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें जरूरत है कि तुम्हें इस पृथ्वी पर रहकर मन को क्या करना है? फिरा। अगर मन फिराओ तो राज्य तुम्हारे पास है। अगर मन फिराओ तो बाइबल का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। यदि मन फिराओ तो यीशु तुम्हारे साथ है। प्रभु के लोग, मन अगर हम नहीं फिराएंगे और अपने आत्मों में ही पड़े रहेंगे, तो प्रभु के लोगों, उस राज्य से आज भी हम बाहर हैं। और प्रभु नहीं चाहता कि हम उस राज्य से बाहर आए, बल्कि परमेश्वर का वचन अब स्पष्ट रूप से कहता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू जा, मेरे राज्य का सुसमाचार का प्रचार कर, और तेरे प्रचार में मन फिराव का हो। केवल हमने आराधना स्तुति कर ली, या हमने वचन बोल दिया, या कुछ ने गवाही दे दी, या कुछ ने स्पेशल गीत गा दिए, या कुछ ने अपनी ऑफरिंग को डाल दिया। प्रभु के लोगों, केवल यही बात इतना ही तक सीमित नहीं है मेरे और आपके लिए कि आपने ये कर दिया प्रभु के लोगों, लेकिन उस सारे काम करने के बाद में भी, अगर आपका जीवन उस राज्य से बाहर है, तो आज आपको अपने जीवन के अंदर में एक फैसला लेने की जरूरत है। जीवन के अंदर में प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के साथ चलने के लिए आपको एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हम एक म्यान पे 2 तलवार नहीं रह सकते। एक व्यक्ति 2 किश्तियों पे बैठ के सफर नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर पौलुस के द्वारा तीमुथियुस के बता रहा है कि तू इस सेवा को करने में, इस राज्य का प्रचार करने के लिए तू उठा और इस काम का प्रचार कर, और प्रचार करने के साथ साथ जो सेवा तुझे मिली है उसको पूरी खरी की तरीके से अंजाम दे।
एक खरी सेवा परमेश्वर ना हो, एक निर्दोष सेवा मांग रहा है। आपको अपने चेला, आप मसीह के चेला बनने का आपको मूल्य चुकाना है। और मूल्य क्या है? यहाँ पर मत्ती 3 में लिखा है और दूसरे पद में लिखा है मन फिराओ। हालेलुया। क्या फिराओ? मन फिराओ। जो चीज फेरने वाली है उसको आज मनुष्य नहीं फेर रहा। यूहन्ना जंगल में प्रचार कर रहा है। वो कौन सा प्रचार कर रहा है? यीशु मसीह जब इस संसार में आए, यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना मेरे और आपके लिए क्या संदेश देता है? कि मैं और आप अपनी आत्मा को उस राज्य के लिए इस शरीर के अंदर में रहकर तैयार करें, इस शरीर में रहकर। क्योंकि अगर ये शरीर से अधर्म होता है तो आत्मा पाप में गिनी जाती है। और जब इस शरीर से उन बुरे कामों का फिराव होता है तो आत्मा स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होता है। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर इस शरीर को किसी के नहीं लेके जाएगा। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है मांस और लहू स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। ये शरीर जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसको इस शरीर को यहीं छोड़ के जाना है। और जब उस स्वर्ग के राज्य में जाने का समय होगा, न्याय, इंसाफ मेरे और आपके शरीर के जो काम है उसका न्याय आत्मा को मिलेगा। आज वक्त है, आज समय है। और समय क्या है कि यूहन्ना यहाँ पर जंगल में प्रचार कर रहा है। और उसका जंगल में प्रचार क्या है? उसका मुख्य प्रचार क्या है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग का राज्य निकट है। यदि आज मैंने कहा, यदि आज हम अपने मन को फेरते हैं तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। अगर आज हम अपने मन को फेरते हैं तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे जीवन में आ गया। लेकिन अगर हमारा मन आज भी नहीं फिरता तो शरीर के आधर्मों के कारण आत्मा आज भी शोक में है। आत्मा आज भी शरीर के कामों के अनुसार दोषी है और वो उस राज्य से बाहर है। इसलिए पौलुस भी तीमुथियुस से कहता है कि इस सेवा में परिश्रम कर, आत्मिक मेहनत कर और बोझ के साथ, दुख के साथ इस सेवा को अपनी प्रचार का, उस राज्य का प्रचार कर जिसके लिए मैंने तुझे चुना है, तेरा को मखसूस किया है, तेरा अभिषेक किया है। तू इस काम को पूरा कर और अपनी सेवा को कंप्लीट कर। अधूरा काम, अधूरी सेवा, अधूरा जन्मा हुआ बच्चा किसी योग्य नहीं। परमेश्वर मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के लोगों अधूरा नहीं मानता, 50-50 का नहीं मानता। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपको 100% सही होना। एक धनवान व्यक्ति उसके पास आया, बाइबल में लिखा है कि उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य के जाने के लिए मैं क्या करूं? स्वर्ग के राज्य की ही बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाओं को जानता है, हत्या मत करना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना। उसने कहा, अरे खुदावन, इन सारी बातों को तो मैं लड़कपन से मानते आया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देख के बाजू में कहा, तरस खाया, दया से भर गया। यानी कि लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी जगह परफेक्ट है, एक सही है। लेकिन प्रभु के लोगों याद रखिएगा, यीशु मसीह का देखना और इंसान के देखने में
जमीन और आसमान का अंतर। इंसान की आंखें केवल उतना ही देख सकती हैं जितना उसकी आंखों में क्षमता है, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य पर अपनी क्या रखती है, नजर रखती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत गहराई के साथ देखा, तो गहराई के साथ देखने के बाद में क्या कहा, तू स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को तैयार तो करके आया है, और अच्छी बात है कि तूने जितनी खूबियां अपनी गिनाई वो बहुत अच्छी हैं। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अभी भी तेरे जीवन में एक बात की कमी आई। आमीन। अगर आप सोचें प्रभु के लोगों, इस बात पे मनन करें, क्या कभी आपने इस चैप्टर पर मनन किया है कि यानी कि वो व्यक्ति कितना परफेक्ट इंसान है कि वो 99% सही है। यीशु मसीह ने ज्यादा उसमें कमी नहीं बताई है। तेरे स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए केवल कितनी कमी बताई? बाइबल में लिखा है एक बात की कमी। और एक जगह यीशु मसीह कहते हैं यही द्वार है, यही द्वार है, और यही से धर्मी क्या करेगा, प्रवेश करेगा। यीशु मसीह स्वयं अपने आप को द्वार बताते हैं, और मैं कहूंगा वो द्वार पे पहुंच चुका था। हालेलुया। द्वार तक पहुंच गया, और द्वार पे पहुंचने के बाद में जो द्वार से प्रवेश कराने वाला है उसने वहां पर उसमें एक चीज की कमी भी बता दी, लेकिन बाइबल में लिखा है उस कमी को वो सुधारने का उसने प्रयास नहीं किया, उस कमी को छोड़ने का प्रयास नहीं किया। 99% वो व्यक्ति सही होने के बावजूद भी स्वर्ग के राज्य से बाहर। इसलिए बाइबल में लिखा है, यहां पर परमेश्वर का वचन, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रभु के लोगों, आज मेरे और आपके पास में वक्त है। आप और मैं कल ना सोचे, मैं और आप अभी ये ना सोचे कि अभी तो मैं जवान हूं, या मैं और आप ये ना सोचे अभी तो मेरी ज्यादा उम्र नहीं हुई है, अभी तो मैं और आप कुछ भी कर सकते नहीं। प्रभु के लोगों, कल के बारे में मत, आपको नहीं मालूम कि कल का दिन मेरी और आपकी जिंदगी में क्या लेके आ रहा है। आज ही वचन कहता है कि जब तुम मेरी आवाज सुनते हो तो अपने मनों को कठोर मत करो, बल्कि अपने मनों को फेर लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है और आ गया है। प्रभु के लोगों, ये बात यूहन्ना भी जंगल में इस चीज का प्रचार करते हुए कह रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। प्रभु के लोगों, एक चैप्टर और पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को पूरा करेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19वें पद में, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के लिए संत पौलुस एक बहुत अच्छा वचन दे रहे हैं, और इसमें 19वें पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटा। आमीन। कितनी अच्छी बात। यानी कि अगर हम पुरानी व्यवस्था में देखते हैं, पुरानी व्यवस्था में, पुरानी लॉ में क्या होता था, अगर कोई आक्रमण करता था, कोई पाप करता था, उसको सजा उसी वक्त मिलती थी। यहां तक कि बाइबल में लिखा है याजकों के लिए भी कि जब वो वेदी के पास धूप जलाने जाते थे, अगर उनके जीवन में कोई किस्म का खोट या कोई कमी पाई जाती थी तो वेदी ही के पास वो गिर जाते थे और जिंदा नहीं लौट के पाते। लेकिन प्रभु के लोगों, जब यीशु मसीह आते हैं तो आज मेरे और आपके जीवन में एक अनुग्रह आता है, दया आती है।
कि वो मुझे और आपको हर रोज समय दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं। ये प्रचार, मसीह यीशु का प्रचार जो है, कलाम में लिखा है, वो मानव का रूप धारण करके प्रचार जमीन पर उतर आया। और वो प्रचार आज अपने वचन के द्वारा कह रहा है, तो स्वर्ग के राज्य की कथा सुना, स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर, और स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए क्या आपको मालूम है कि वचन में लिखा है कि जब इस पृथ्वी पर एक गुनहगार अपने गुनाह से फिरता है तो स्वर्ग के राज्य में क्या होता है? क्या होता है? आनंद होता है। आमीन। क्या मैं और आप नहीं चाहेंगे कि मेरे जीवन से, मेरी कलीसिया से, मेरे चाल चलन से, मेरी गवाही से स्वर्ग के राज्य में आनंद हो? मैं और आप जितने परमेश्वर के दास और दासियां हैं जो आज इस सुसमाचार का प्रचार उसके राज्य का कर रही हैं, वो केवल उनका लक्ष्य 100% जो प्रभु के लोग हैं उनका लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा उसके राज्य के लिए क्या कर सके, तैयार कर सके। लेकिन उसके राज्य में जाने के लिए परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के समुख से विस्मित किए के दिन आए। लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए प्रभु के लोगों, स्वर्ग के राज्य की कथा यीशु मसीह ने कही। उससे कहा कि स्वर्ग के राज्य की कथा सुना। तिमोथियुस में मैंने बताया कि पौलुस ने इस प्रकार से तिमोथियुस से भी कहा कि तू उठा, सावधानी के साथ चल, तेरी सेवा में सावधानी होनी चाहिए। तेरी सेवा में अगर दुख उठाने का समय आए तो दुख भी उठा, परिश्रम कर, सब कुछ पेश कर, लेकिन अपने जीवन की और अपनी आत्मा की सेफ्टी कर, सावधान रहे। तेरी आत्मा किसी भी आक्रमण में पड़कर पाप का शिकार न बने और तू कहीं ऐसा ना हो कि उसके राज्य से बाहर हो जाए। कई बार शायद हम लोगों ने बचपने से इस उम्रों तक वचन को बहुत सुना, कुछ लोगों ने 10, 15 साल से सुन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु के लोगों, उस जगह पर जब मैं और आप खड़े होंगे और उस समय जब पुस्तक खोली जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं और आप उसके राज्य से बाहर हो। उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए, उसके राज्य में जाने के लिए पौलुस कहता है, मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जा और मेरे राज्य का क्या कर, प्रचार कर। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों, अपने आप को उस राज्य के लिए तैयार करो जिसकी प्रतिज्ञा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मानने वालों से की है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। आइए दुआ मांगे। स्वर्ग शक्तिमान, हमारे जीवित, पवित्र, अनुग्रहकारी और दयालु और सामर्थी परमेश्वर, करूबों पे विराजमान यहोवा, मैं आज की इस पवित्र सुबह में आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तूने अपना चेला बनने का मूल्य जो बताया, और तूने चेला बनने का मूल्य यही बताया कि ओ मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू जा, मेरे राज्य की कथा, मेरे राज्य का प्रचार कर, दुख उठा और खरी सेवा कर और सावधानी से चल, ताकि तेरी आत्मा उस राज्य से बाहर ना होने पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज हम इस कलीसिया में आए हुए तमाम भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू आज हमें
मन फिराव का अवसर दे रहा है। कल हमें शायद ना मिले, कल के दिन के बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन खुदावन आज जब तू हमें ये समय दे रहा है, आज तू जब हमें ये मौका दे रहा है, तो प्रभु हम तेरी ओर फिर कर आए और तेरे लिए अपने आप को तैयार करें। और प्रभु ये वचन जितनों ने सुना है, जितनों के कानों में पहुंच रहा है, प्रभु आज इस वचन के द्वारा जीवन के अंदर में एक बड़ा भारी परिवर्तन होने पाए। प्रभु यीशु, लोग तुझको सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ जाने और अपने आप को तेरे राज्य के लिए तैयार कर सके। दुआ करते हैं हमारी बुजुर्ग मैसी आंटी के लिए। प्यारे प्रभु, जो भी उनका पेट का डाइजेशन सही नहीं है, उनको चंगा कर, उनके पेट के दर्द को चंगाई में तब्दील कर दे। दुआ करते हैं आंटी वहड़ जी के लिए प्रभु, उनको भी जो ऑपरेशन हुआ है पिता, हम चाहते हैं पिता उनको भी अपनी चंगाई की तू आशीष दे पिता। दुआ करते हैं प्रभु हमारे अजय चंद भैया के लिए, खुदावन इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों को, इनके परिवार के सभी सदस्यों को तू आशीष और बरकत दे खुदावन यीशु मसीह। और चाहते हैं प्रभु इनका घराना तेरी ओर से आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग आज कलीसिया में आए, बहुत से लोग आज बाहर हैं प्रभु जी, बहुत से लोग मजबूरियों के कारण नहीं आ पाए, लेकिन पिता आने वाले समय में उनकी सारी मजबूरियों को खत्म कर, जैसे पौलुस कहता है रोमियो 8:35 में, कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आज प्रभु जो भी चीजें हमें तेरे प्रेम से अलग करने का प्रयास कर रही है, प्रभु हम उनको अपने जीवन से आज नष्ट करने वाले बने और तेरे वचन को समझें और तेरे वचन को अपने जीवन में उसका पालन करते हुए तेरी इच्छा को पूरी करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।